और मैं जो इनको पर्सनली जानता हूँ वो मैं इनको फेसबुक के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से जानता हूँ। और सोशल मीडिया के हवाले से जो ये काम करते हैं, ये इनके साथ कुछ 7-8 लाख लोग मौजूद हैं, फॉलो करते हैं इनको, और उनमें से मैं एक हूँ। ये करते हैं कि जो मुख्तलिफ पूरी दुनिया में जो आपसे रिलेटेड, सपोज अगर आप एक कोई ख़ास काम कर रहे हैं तो आपसे रिलेटेड लोगों को पूरी दुनिया में जोड़ते हैं, और ताकि वो जुड़ने के बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से, जो आपको पता है, मुझे पता है, हम अकेले कुल नहीं हैं, और जब हम बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तो काफ़ी सारी अक्ल इकट्ठी हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, जो ये पूरी दुनिया से एक ही तरह के काम करने वाले लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, और इकट्ठा करने के बाद वो फिर अपनी तरक्की करते हैं। और उस तरह से अगर सपोज ये जैसे ये पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान के उन लोगों को जो जो जिस फील्ड में बेहतर है उसको और इम्प्रूव किया जाए, और वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है, वो एक दूसरे से मिलकर उसी तरह के फील्ड से रिलेटेड लोगों से मिलकर इम्प्रूव हो सकता है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वेलकम सर। आप कह रहे थे कि हम थोड़ा सा अल्लाह का नाम शुरू में ले लेंगे, तो चलिए, सब जैसे बज़्म बलीग का एक हमारा स्टाइल है, तो हम तिलावत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप उर्दू समझ लीजिए। आपका तारुफ मेरे ख्याल में तो मस्जिद मेरा नाम मोहम्मद इशफाक खान है, और पिछले 20 साल से इधर हूँ और इस मस्जिद के साथ रिलेटेड हूँ। बस कभी एक कंपनी में कभी दूसरे कंपनी में काम करते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैंने अपनी फैमिली पाकिस्तान सेटल की है, और ये ख्याल है कि मैं भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे सेटल हो जाऊँ। लेकिन थोड़ा सा मसला ये है कि टाइम इधर गुजारने के बाद वहाँ पे आसानी से बंदा सेटल नहीं हो सकता। किस शहर से ताल्लुक़ है पाकिस्तान में? मैं मर्दान का रहने वाला हूँ। मर्दान में कहाँ? मर्दान ख़ास मर्दान सिटी में, और पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने M.Com किया हुआ था। बस ऐसे ही शुगल में आके इधर आ गए, तो बस तो शुगल में क्या क्या काम किए 20 साल? बस पहले तो एक जर्मन औरत के साथ शादी की, फिर 4 बच्चे बनाए। और तो जर्मन औरत को पाकिस्तान भेज दिया आपने? वो अभी खुद यहाँ है? बस मैं 5-6 महीने इधर, 5-6 महीने उधर, अच्छा, इस तरीके से बड़ी बात। टाइम गुजार रहा हूँ। जिस तरह उनकी ज़रूरत होती है उधर फिर चलता हूँ। तो वो तो शादी भी हो गए, बच्चे भी हो गए, अब काम बात क्या किया 20 साल? मैं यहाँ पे ये है कि बस मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, वो कोई परमानेंट काम जो है अगर आप करें या न करें, कोई सी ख़ास यानी कि ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्या किया, मतलब किसी के CEO बने, कहीं लेबर करी? नहीं, मैं तो CEO तो खैर नहीं बने हैं। मैंने ज़्यादातर काम जो है ना ये होटलिंग वगैरह में किया, फिर अभी एक सिक्योरिटी फर्म है उसी में काम कर रहा हूँ। एज अ गार्ड या एज अ CEO? बस हम आजकल यहाँ पे ये रिफ्यूजीज आए हुए हैं, तो उसमें आपको ट्रांसलेशन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अरबी और इंग्लिश और पश्तो, उर्दू इनकी ट्रांसलेशन भी कराता हूँ, और वो खाने पीने की तकसीम और तरसील वगैरह ये भी, यानी कि सारे एक मैनेजमेंट का काम सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस टाइम उसमें अच्छा गुजर रहा है। सही है। और जो आप पहले रेस्टोरेंट में करते थे, पकाते थे, खिलाते थे? हाँ वही है, वो क्या किचन में क्या था, वो एक हार्ड काम था, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द टाइम बीइंग उस टाइम अच्छा था। पकाते थे? हाँ। तो कढ़ाई वढ़ाई अच्छी बना लेते होंगे? नहीं, मैं इटालियन रेस्टोरेंट में इटालियनों को कढ़ाई नहीं खिलाई? नहीं है, अपना ये नूडल और ये स्पगेटी और ये चीज़ें वगैरह जो है ना, ये सारी चीज़ें तो अब होती हैं। मर्दान में इटालियन रेस्टोरेंट खुल सकते हैं मर्दान अगर में खाने तो, वाला कोई आ जाए? मर्दान में तो कोई चांस नहीं है। मर्दान में तो सारे गोश्तखोर लोग टिक्का और ये चीज़ें। स्पैगेटी बोलोनीज नहीं खिलाएंगे? नहीं, वो अभी will take some time। अभी तो है जो कोई और स्टाइल है। जबरदस्त। तो आप फिर आप पहले तो आपका तारुफ, आप सबको इनको जानते हैं? इनमें से एक दो आप भी लोग। तारुफ करें। अच्छा जी, मेरा नाम वाजिद अली है, और मैं पाकिस्तान में रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है, और मैंने वहाँ से LLB किया था। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स और MPhil किया। कायद आज़म यूनिवर्सिटी से मैं यहाँ पर आया, तो फिर मैंने यहाँ से LLM किया,
तो मैंने अपनी उसी चीज़ को कंटिन्यू रखा और फिर मैं यहाँ पर मैंने अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है अंगेहोट, और मेरे साथ जर्मन दोस्त हैं। तो हम यहाँ पर जो रेफ्यूजीज़ हैं, पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़, हम उनके लिए काम करते हैं। हम एक्सपर्ट हैं इंटरव्यूज़ के। जो यहाँ पर रेफ्यूजीज़ आते हैं हम उनकी हेल्प करते हैं। अगर उनको कोई इंटरव्यू में जो उनके राइट्स हैं हम उनको वो बताते हैं और उनको बताते हैं यार किस तरह का माहौल होगा, इंटरव्यू किस तरह का होगा, तो ताकि उनको मदद हो, उनके लिए आसानी हो। इसके अलावा हमारा एक पेज है बज़्म बर्लिन के नाम से, जिस तरह से आज ये मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज़ की है यहाँ पर। तो बज़्म बर्लिन जो है उसमें हम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है हमारी, उसकी हम हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स की जो यहाँ पर आते हैं या वहाँ से अगर उनके कुछ क्वेश्चंस हों पढ़ाई के हवाले से, या यहाँ पर आने के बाद उनको प्रॉब्लम होता है खाने पीने की चीज़ें ढूंढने का, अगर उन्हें कोई मसला है यहाँ पर रहने का, रेजिडेंस का, और यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई किसी किस्म की कोई चीज़ है जो हम उसमें हेल्प करते हैं। और यहाँ पर रेगुलर हम अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं, हर मंथ में हम मिलते हैं, प्रॉपर एक कोई टाइम डे रखा हुआ है और उस पर सारे स्टूडेंट्स आते हैं, फिर बात होती है। तो जो भी हम उनके मसाइल हल कर सकते हैं हम उस मसला हल करते हैं। पिछले 8-10 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और मैं वैसे तो मर्दान से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, स्वाबी से, मगर रहता कराची में हूँ। और अभी तकरीबन 1 मंथ हुआ है मैं यहाँ आया हूँ स्टडीज़ के लिए। वहाँ से मैंने डीजे साइंस कॉलेज से एंटर किया था और यहाँ आके अभी लैंग्वेज शुरू की है। वहाँ पे भी पढ़ी है मगर यहाँ पे दोबारा शुरू की। इसके बाद मेरा स्टूडेंट कोलीग है और मैं पढ़ना चाहता हूँ यहाँ इंफॉर्मेटिक कंप्यूटर साइंसेस बैचलर्स करना चाहता हूँ, उसके बाद उसमें मास्टर करना चाहता हूँ। और अभी मेरा अशफाक्स कोर्स जो लैंग्वेज कोर्स होता है वो चल रहा है, चूँकि हमारा जो स्टूडेंट कोलीग होते हैं वहाँ 12 साल का एक काउंट होता है स्टडी का। यहाँ इनको यूनिवर्सिटीज़ में 13 ईयर रिक्वायर्ड है, तो हमें एक स्टूडेंट कोलीग कोर्स करना पड़ता है 1 ईयर का, जो टोटल जर्मन पे होता है, जर्मन लैंग्वेज में होता है। तो इसके लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग जर्मन लैंग्वेज चाहिए होती है। तो ये जब हम स्पार्क्स कोर्स तकरीबन C1 लेवल तक करते हैं तो हम इनका एक टेस्ट होता है, ऑफनामे टेस्ट, वो यूनिवर्सिटी में देते हैं। दैन ये हमें सेलेक्ट कर देते हैं 1 साल के स्टूडेंट कोलीग के लिए। उसके बाद हमारी मर्ज़ी है कि हम वो अपना बैचलर्स इंग्लिश में करें, स्टार्ट करें, या अपना बैचलर्स हम जर्मन में स्टार्ट करें। इस तरह से यहाँ कोडिंग कर लेते हैं? जी हाँ, अभी तो मैं वहाँ जो था पाकिस्तान में मैं फ्रीलांस काम कर रहा था वेब डेवलपर के उसमें। पहले मैं वेब डिज़ाइनर था, दैन मैंने वेब डेवलपिंग का कोर्स किया, उसके साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है उसका भी कोर्स किया, मगर उस पर ज़्यादा होल्ड नहीं है। PHP और कोडिग्नेटर्स जो फ्रेमवर्क्स वगैरह, इन पे काम है, इन पे हाथ। कितना तजुर्बा है? तजुर्बा इतना ख़ास नहीं है, तकरीबन 1.5 साल मैंने फ्रीलांस काम किया है। और मेरे पास कुछ कस्टमर्स थे, वो पाकिस्तानी थे मगर वो ऑस्ट्रेलिया के थे और यहाँ जर्मनी के भी हैं। CV जमा कराएं, पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे ऐसी लगा देंगे। पर डिग्री तो फिर भी चाहिए। अच्छा अच्छा, गोंदल भाई आप बता रहे थे कि भाई ये मास्टर करने आए हैं हमारे दोस्त, तो आपने कहा मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, कल से जॉब अगर चाहिए तो मैं लगवा देता हूँ। वो प्लीज़ दोबारा समझाइए। इनका 6 साल का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, मतलब इनका जावा पे हाथ फ्लुएंट होगा, ठीक है। ये इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आराम से मेरे ख्याल में कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू पास कर सकते हैं। मास्टर्स इन माय ओपिनियन जर्मनी के अंदर या यूरोप के अंदर आपकी जो वैल्यू है इन मार्केट, आपको जो सैलरी जो मिलती है उसमें कोई इतना ख़ास एडिशन नहीं करता, सिवाय कि वो MBA हो। तो अगर MBA है या PhD डिग्री है वो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एक नॉर्मल मास्टर्स अगर आपके पास ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री है पाकिस्तान से, उसमें आप मास्टर्स डिग्री करते हैं, वो दैट्स योर टिकट टू जर्मनी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मास्टर्स के बजाय लाइव एक्सपीरियंस लेने, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने की, वो आपकी मार्केट वैल्यू में असल इजाफा करती है। आपको सैलरी मिलती है वो मिलती है आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर, ना कि आपकी डिग्री के ऊपर। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर स्पेशली मैं कंप्यूटर साइंस के डोमेन पे बात कर रहा हूँ। तो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, जो एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है फुल टाइम जॉब की तो वो ज़रूर लें, क्योंकि दैट वुड एड रियल वैल्यू टू देयर मार्केट वैल्यू। एंड मास्टर्स डिग्री वुड बी ऑफ कोर्स अ पीस ऑफ पेपर, but in real life they would start at the same salary level as they would start if they had a bachelor's degree. इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? इनका जहाँ तक मुझे समझ आई है, इनके पास अभी बैचलर्स डिग्री भी नहीं है, नहीं। तो पहले तो लेकिन अगर ये इंटर्नशिप करना शुरू कर दें हाथ क्या,
तो फ़ायदा नहीं होगा। इंटर्नशिप एज वर्किंग स्टूडेंट करना चाहें, अगर उनके पास एक्सपीरियंस लेना चाहें वर्किंग स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली आई कैन हेल्प एज इन वर्किंग स्टूडेंट किसी कंपनी में सेट करा दूँ। बट वो इंटर्नशिप मैकडॉनल्ड के बजाय आपके पास करें तो फ़ायदा ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल फ़ायदा उनका, बिल्कुल स्टूडेंट का उनका एक्सपीरियंस बनता जाएगा, वो फिर आपका अकाउंट रिसीव में आता है वर्किंग स्टूडेंट फॉर 5 years 6 years, बिकॉज इसकी बैचलर्स डिग्री इसने करनी है तो उसमें 4 साल लग जाएंगे इसको रॉम स्टूडेंट से। उससे बाद स्टूडेंट कॉलेज है पहले 1 साल का, 5 साल वर्किंग स्टूडेंट अगर इसने एक्सपीरियंस किया, साथ कोडिंग करता रहा ये 5 साल में, तो जब ये ग्रेजुएट होगा तो उस टाइम तक ये प्रॉपर मास्टर हो चुका होगा हर चीज़ का, लर्निंग इसको। वाइल ही स्टडीइंग आपकी तरह अपना बिजनेस अगर छोटा मोटा शुरू कर दें तो वो पॉसिबल है, वो मना है आप? वाइल स्टडिंग आई एम नॉट अवेयर ऑफ द रूल्स, बट मेरे ख्याल में मना है। वाइल स्टडीइंग आप फ्रीलांसिंग Freelancing। कर सकते हैं। नहीं कर सकते। जी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर कंपनी भी नहीं आप बना ऐसे- सकते। कंपनी आप नहीं बना सकते, आप अपना काम नहीं कर सकते। आप जॉब कर सकते हैं 20 आवर्स पर वीक, अपना बिजनेस शुरू अपना करना बिजनेस नहीं कर किसी के साथ पार्टनरशिप करके कर सकते हैं? सकते। नहीं वो नहीं नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो इनकम होती है वो आती है टैक्स, और इसमें आपने टैक्स में शो करनी होती है अपनी इनकम, जितनी आपकी इनकम है, ग्लोबल इनकम, ये नहीं सिर्फ जनरल इनकम है आपकी ग्लोबल इनकम जो है वो आपने टैक्स में शो करनी होती है। तो एज स्टूडेंट आपकी इनकम जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि आपको टैक्स एडवांटेज मिलते हैं उसके ऊपर, आपको टैक्स ब्रेक्स मिल रही हैं, तो इसलिए वो अलाउ नहीं करते। मैंने पढ़ाई हॉलैंड में की है, हॉलैंड बिजनेस स्कूल से पढ़ा हूँ मैं, स्पेशलाइज किया रिस्क मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद जो मैं जर्मनी आया था वो मैं ऑब्वियसली फॉर जॉब आया था, ब्लू कार्ड मुझे मिला लाइक एज सून एज केम हियर। तो ब्लू कार्ड के बाद मैंने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की है तो ऑलरेडी मेरे पास 2 साल हो चुके हैं मेरे यहाँ पे। अगर जर्मनी में एक बड़ा प्यारा रूल है कि अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो 2 साल के बाद आपको पीआर मिल जाती है, तो मुझे ऑलरेडी पीआर मिल चुकी हुई है। लेकिन अगर मेरे पास ब्लू कार्ड भी हो तो मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे फिर ज़्यादा लेनी पड़ती है दोबारा जर्मन गवर्नमेंट से। तो जिस तरह ही मेरे पास मतलब आई ऑलरेडी हैड आइडिया बिकॉज आई वाज वर्किंग फॉर टेक कंपनी फाइबर, इट्स अ बिग it went IPO, it's a mobile ad tech company in Berlin. I was doing M&A for them, merger and acquisition, so we were acquiring small startups for them. वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे हमारे पास, I had access to the accounts and everything, and I was also working on strategy and operations. कि एक हमारा बहुत बड़ा इशू था कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नहीं मिल रहे। हमारे पास 120 सॉफ्टवेयर डेवलपर थे कंपनी के अंदर ऑलरेडी इन बर्लिन एंड इन सैन फ्रांसिस्को, लेकिन they were not enough because our product was quite complicated. It's like very technical, so even 120 people are not enough to make new products. So sales managers in Germany, in Berlin, were leaving job because they didn't have new products to sell, and their reputation was online. If they couldn't they couldn't acquire new clients, or existing clients were leaving the company, that's bad for them. So they were leaving the company, and that was a big issue for Fiverr, that good senior sales people were leaving the company. Why were they leaving the company? Simple reason: you go to product, they don't have new product. You go to product tells you, okay, we have the roadmap for new products, we have everything prepared, we have requirements, everything, documentation, everything. We don't have the engineering sources. You go to IT, they say we don't have enough engineers. We have 12 teams of engineers, but they are not enough to produce the products which you want us to produce. Then you go to HR. Why are there not enough engineers? We have 200 million in the bank. We can bankroll as many engineers as we want. Why cannot you find us good engineers? And they say we are in a company of 300. There were 32 people in HR. 32 people in HR. But still we were facing difficulties in hiring engineers. It took on average 6 months for us to hire an engineer. 6 months. And I saw that opportunity. Okay, I saw that opportunity, and I was like, I know in Pakistan and India there are plenty of software engineers, a lot of shitty ones also, but there are a lot of good ones also who would love an opportunity to work in a German company. And from there I had the idea, and then in the meanwhile I got an offer in venture capital. So I was like, okay, let's do this, because you make good connections, and that's what happened. When I went to venture capital, I think now I'm very well connected into German startup ecosystem. All the big shots, I know them personally. I'm invited to their events, so. And that access I got through venture capital, and I worked there for a year, and then I was like, now I have enough network to leverage it. Then I was looking for a co-founder in the meanwhile, and then I found a German guy from Bielefeld with very high qualifications. He's engagement manager at McKinsey, so like very high level person, because you need these kind of profiles
on your company profile, because otherwise you won't get big clients. So I looked for a co-founder, and then I'm very proud of the team I made. I made a very good team, like very senior people. I'm the youngest, and all the people I have I employ are like far senior than me. और उसके बाद फिर मेरा ये था कि इंजीनियर्स लेके आओ पाकिस्तान से, इंडिया से। इंडिया का नाम मैं क्यों लेता हूँ, इसमें एक रीज़न है। पाकिस्तान से मैंने इंजीनियर्स को लास्ट मंथ में पाकिस्तान के मैं 6 इंजीनियर को इंटरव्यू दिलाया, 6 इंजीनियर्स को इंटरव्यू दिलाया। आप जर्मन कंपनी अप्लाई करो, पाकिस्तान से अप्लाई करो, आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा, कभी इंटरव्यू नहीं मिलेगा। अगर मेरे थ्रू जा रहे हो तो आपको इंटरव्यू तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं उनका एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, ठीक है। 6 के 6 बंदों ने इंटरव्यू फेल किए। बंदे दो लड़के नर्स के थे, 4 लड़के फास्ट के थे, ठीक है। और उनका 5 साल का एक्सपीरियंस है, उनका 5 साल का एक्सपीरियंस है उनका वेब डेवलपमेंट का, लेकिन उनको वेब डिज़ाइन का, वेब आर्किटेक्चर का कोई इल्म ही नहीं है। इंटरव्यू एम्बेसी ने फेल किया, इंटरव्यू कंपनी ने फेल किया, इनिशियल इंटरव्यू। मैंने उसके बाद इंटरव्यू दिलाए तकरीबन 4 इंडियन लड़कों को, 4 इंडियन इंजीनियर्स को। चारों के चारों ने इंटरव्यू पास किए, लेकिन चारों के चारों इंजीनियर्स थे IIT के, ठीक है। और वो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, ट्विटर में उन्होंने कंपनीज में ऑलरेडी काम किया हुआ है, रूबी पे उन्होंने काम किया हुआ है, और जावा पे उनको प्रॉपर आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, उनको हर चीज़ की समझ थी। सेम पोजिशंस, from two different countries, they passed the interviews, they didn't pass the interviews. As a patriotic, it was very painful. Like, I'm a patriotic person, so for me it was a very painful thing that our engineers are not even good enough to pass an initial interview. कोडिंग तो बाद में आती है, मतलब कोडिंग आपका नॉर्मली ऐसा करते हैं वो कि आपको पहले इंटरव्यू करते हैं, अगर उनको इंटरव्यू में लगे कि आपके पास स्किल्स हैं, फिर उसके बाद आपको वो देते हैं, टेस्ट देते हैं, गिट आपको कहते हैं, गिट के ऊपर उनको असाइनमेंट देते हैं कि आपकी गिट प्रोफाइल अगर ऑलरेडी है, ओपन सोर्स आपकी अगर ऑलरेडी कोडिंग आपकी हो रही है, आपके पास है, कंट्रीब्यूशन आपने किया हुआ है ओपन सोर्स में, तो फिर तो उसको चेक करते हैं कि आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया हुआ है और आप कितने उसमें गुड हो, ठीक है। अगर नहीं हो आप उसमें गुड, तो फिर वो आपको कहते हैं कि चलो आपके यहाँ पे आपका गिट का अकाउंट ही नहीं है। पाकिस्तान में कुछ इंजीनियर से गिट का अकाउंट ही नहीं है, गिटहब के 90% की है ही नहीं गिटहब के अकाउंट। और यहाँ पे गिटहब इज द मेन सोर्स फ्रॉम वेयर यू रिक्रूट इंजीनियर्स, because there you look at the repositories, and then you can see how good the quality of code is. Or if even there was an engineer from Pakistan, he copy pasted a code in his Git repositories. Even everyone in Pakistan like this for web developing or web designing. The main problem is with web designers. Yeah. They are copying with another website. Exactly. Yeah. I was working in a company. There's a person like who said, यार ये तुम क्या शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, गो एंड गेट द न्यू वन। मैंने कहा कहाँ से न्यू वन, मैं अपना स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल बनानी है। ये सेड नहीं यार, इस तरह नहीं होता, यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा लेंथी काम कर रहे हो, जाओ और बस कॉपी करो वहाँ से। वाह, मैंने अपना नीचे अपना वो देना है कि ये मेरे पे रिजर्व है, सब कुछ मेरे पास इसका रिजर्व है। कल को मेरे पास कोई आता है कि लाओ कॉपीराइट रिजर्व दिखाओ, मैं उसको क्या कहूँगा, ये मेरा लिंक है, इधर से मैंने सारा लिया था। इट्स नॉट पॉसिबल। इसे नहीं यार, ये तुम बहुत ज़्यादा लेंथी काम कर रहे हो। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस। तो पाकिस्तानी इंजीनियर्स को मैं पहले चीज सजेस्ट करूंगा, अपने गिटहब अकाउंट बनाओ, ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करो, ठीक है।